Now let's solve question number 7 from exercise 10b. Okay, this one is again one fun activity based question, virtual activity based question actually. Here we have some pictures of houses and school. Okay, along with the house pictures we can see some girls pictures over there with them too. Now those houses belong to those girls. This map shows the distances from 4 friends' houses to school. Since we cannot draw long distances on paper, 1 centimeter on the map shows 1 kilometer on the road. The line from Sadaf's house to school is 5 centimeter. That means it is 5 kilometer from Sadaf's house to the school. Okay, now what we need to do here is हमें यहाँ पे we need to calculate these lines. Okay, we need to measure these lines by using our rulers. Okay, now how to measure the lines I will show that. What you need to do is you just need to make a line. Okay, means if you want to measure these lines you need to draw a line from the here to here. यहाँ से यहाँ तक आपको वो मेजर करनी है from this point till this point. Okay, by using your ruler, like from this point to this point, then from this point till this point, and you need to do the addition of this and this. Okay, आपको इस लाइन की एंड इस लाइन की एडिशन करनी होगी, जिनकी दोनों की एडिशन मिला के बाद में फिर वो उसका टोटल जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिलेगा. ओके, to do the addition of these and these. Suppose this is 3 centimeter and this is 2 centimeter. So 3 plus 2, 5 centimeter. That means Shiba's house distance from her school is 5 centimeter. Now here 5 centimeter means what? यहाँ पे देखो बोला गया है कि because ये हमारी टेक्स्ट बुक है तो हम इसमें 1 किलोमीटर जितनी लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट? इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ कंसिडर करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर. ओके, अब सपोज शिबाज का यहाँ पे ये 3 एंड ये 2 आया है सेंटीमीटर. आई एम जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ. हाँ, मैंने काउंट नहीं किया है, आपको ये मेजर करके उसके एडिशन करनी है. सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 2, so 3 plus 2 5 centimeter. That means Shiba's house is 5 kilometer far from her school. Okay, so वो आपको यहाँ पे लिखना है. Okay, कैसे लिखना है? सपोज मैंने अभी शिबा का बताया था, शिबा का अगर 5 आ रहा है, so I need to write down here 5. Just a minute, let me increase the font size. सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है 5 सेंटीमीटर. ओके, और यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस हमें लिखना है. एक्चुअल डिस्टेंस कितना आएगा? अब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर. ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. नाउ ये क्वेश्चन हो जाने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, विच इज मेजरमेंट ऑफ मास. ओके, दैट मीन्स वेट. करेक्ट, you heard right. Now we will learn how to measure weight of objects. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे मेजर करें ये अब हम सीखेंगे. Now दो बेसिकली चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है. One is kilogram and gram. For smaller objects, for lighter objects, you can measure them in unit of gram. Okay, with the unit of gram. और अगर हेवी ऑब्जेक्ट्स है तो आप उसे काउंट कर सकते हो किलोग्राम से. ओके, नाउ हाउ मेनी ग्राम्स इक्वल टू 1 किलोग्राम इज गिवन हियर. यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी. ओके, हाउ मेनी किलोग्राम इक्वल टू 1 ग्राम. नाउ 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. 2000 grams equal to 2 kilograms. 3000 grams equal to 3 kilogram. 4000 grams equal to 4 kilogram, and so on. Okay, ऐसे ही. Now here they have given us some useful information जो हमें हमारे
क्वेश्चंस में आएंगी। ओके, रिमेंबर इन मेजरिंग लेंस हमें 1/2, 1/4, 3/4 आए थे, याद है? सो बस वैसे ही आपको यहाँ पे ये सीखने हैं। ओके, नाउ 1000 किलोग्राम इक्वल टू 1 kg और 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। आई थिंक यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 1000 kg इक्वल टू 1 kg लिखा हुआ है इन माय टेक्स्ट बुक। हो सकता है आपके इसमें ना हो, बट अगर आपके इसमें भी यहाँ पे kg लिखा है तो इस k को आपको यहाँ पे रफ कर देना है एंड ओनली ग्राम्स रहने देना है। ओके, 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। ओके, नाउ 500 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी kg? अब kg तो 1000 ग्राम का बनता है, यहाँ पे तो ये 1000 ग्राम नहीं है, सो फिर हमें उसे फ्रैक्शन में लिखना है। ओके, रिमेंबर हम फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, डेसिमल में नहीं। सो हाफ ऑफ 1000 इज 500, दैट मीन्स उसका हमें फ्रैक्शन लिखना है हाफ। हाफ कैसे लिखते हैं हम? 1/2 और उसके सामने उसका यूनिट लिख देना है kg। ओके, नाउ 250 ग्राम इक्वल टू हाउ मेनी kg? 250। रिमेंबर, सपोज दिस इज 1000। हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं जिसके 4 पार्ट्स करते हैं। ओके, हर एक पार्ट में हम लिखेंगे सपोज जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम लिखेंगे 250, यहाँ पे 250, यहाँ पे 250 एंड यहाँ पे 250। ठीक है, हमारे पास कितने 250 हो गए? 4 250 हो गए। ओके, नाउ यहाँ पे कितना लिखा है? 750 ग्राम्स मीन्स हाउ मेनी kg? सो 750 ग्राम्स या फिर 250 ग्राम्स कैसे ढूंढेंगे हम ये जो 250 है इनको हम काउंट करेंगे और काउंट करके हम देखेंगे कितने बन रहे हैं, कितने ग्राम्स बन रहे हैं। ओके, 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स 500 ग्राम्स, ये 250 ग्राम्स प्लस 250 ग्राम्स 500 ग्राम्स, 500 एंड 500 1000, राइट? मीन्स 1 किलोग्राम। हमने 1 किलोग्राम के 4 पार्ट्स किए हैं, जिसमें से हमें ढूंढना है 750 ग्राम्स। मीन्स कितना फ्रैक्शन बनेगा? सो 750 ग्राम्स कब बन रहा है हम चेक करते हैं। 250 प्लस 250 500, 500 प्लस 1 मोर 250 इक्वल टू 750। दैट मीन्स कितने पार्ट्स हमें यूज करने पड़ रहे हैं? यहाँ पे हमें यूज करने पड़ रहे हैं इतने पार्ट्स। ओके, कितने पार्ट्स? इतने पार्ट्स, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट्स। सो कितने पार्ट्स में से 3 पार्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं? 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स। दैट मीन्स हमारा न्यूमरेटर है 3 एंड हमारा डिनोमिनेटर है 4। सो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 3/4। ओके, जस्ट लाइक दिस 250 ग्राम्स भी हमारा ऐसे ही बना है। कैसे बना है? 250 ग्राम्स मीन्स हाउ मेनी kg? 1 पार्ट में ही 250 ग्राम्स बन गया 1000 के। सो 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट, दैट मीन्स 1/4। ओके, बस ऐसे ही। नाउ 500 ग्राम्स का भी वैसे ही बना है। कैसे बना है? हाउ मेनी पार्ट्स हमें यूज करने पड़ेंगे 500 के लिए? 2 पार्ट्स यूज करने पड़ेंगे। कितने पार्ट्स में से? 4 पार्ट्स में से। सो 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स यूज करने पड़ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे 2/4 भी आ सकता है या फिर 1/4 भी आ सकता है। ओके, जस्ट लाइक दैट। ऑल राइट, नाउ ये पॉइंट हमारा हो गया। अब हमें करना क्या है? अब हमें आना है एक्सरसाइज नंबर 10C पे। ओके, एक्सरसाइज 10C का सॉल्व करने का मैं एक न्यू वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, नाउ कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेस इन ग्राम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है? एक्सप्रेस इन ग्राम्स। आपको ग्राम्स में सॉल्व करने के लिए बोला गया है। 3 kg, 3 kg मीन्स हाउ मेनी ग्राम्स? यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। सो हाउ मेनी ग्राम्स इक्वल टू 3 kg? क्या कोई बता सकता है? 3 kg मीन्स कितना होगा? 3 kg मीन्स होगा 3000 ग्राम्स। ओके, मीन्स 3 kg। और 9 kg मीन्स 9000 ग्राम्स। कितने ग्राम्स? 9000 ग्राम्स मीन्स 9 kg।
Now 8 kg and half kg. 8 kg means 8000 kg, 8000 grams, and half kg means 500 grams. So 8000 grams and 500 grams equal to 8500 grams. ठीक है. Now 7 kilogram and 1/4 kilogram. 7 kilogram and 1/4 kilogram. 1/4 kilogram means how many? 250 grams. And 7 kilogram mean how many kilograms? 7000 kilograms. So दोनों का टोटल होगा 7250 grams. ओके. नाउ 3/4 वाला कोई है? यस, यहाँ पे है. 3/4 का क्या आएगा? 2750 grams. ओके. कैसे हमने ये ढूंढा है? हमारे ये जो ऊपर के क्वेश्चंस थे ना, जस्ट अ मिनट. हाँ, ये जो हमारे ऊपर के टेबल्स हमने देखे हैं, ये इनको हमने ध्यान में रखते हुए ये नीचे के क्वेश्चन सॉल्व किए. आपको ये लर्न कर लेने हैं. ठीक है. सो आपको ये जो क्वेश्चंस है ये बड़े ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे सभी. ठीक है. नाउ एक्सप्रेस इन केजी. अब हमें क्या करना है? अब हमें ग्राम्स में दिए हुए हैं, हमें उनके केजी में लिखने हैं. मीन्स किलोग्राम, और अगर किलोग्राम से स्मॉल वाला भी नंबर वहाँ पे इंक्लूड है तो हमें उनके फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे फिर. ठीक है. नाउ लेट्स राइट डाउन क्या our grams. Let's convert our grams into kilograms. Okay. Now first है 5000 ग्राम. 5000 ग्राम का किलोग्राम करना बड़ा इजी है. 5000 ग्राम्स मीन 5 kg. ओके. अब यहाँ पे चैलेंजिंग बात है 3750 ग्राम्स. 3750 ग्राम्स. सो 3 kg तो पूरा है. अब 3 kg के साथ में हमें और क्या चाहिए? हमें चाहिए 3 एंड नीचे आएगा 4. ओके. और बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है. बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसी. सो हमारा ये बन जाएगा 3 वोल एंड 3/4 kg. ठीक है. इस तरह से आपको बनाना है. लाइक दिस यू नीड टू सॉल्व द रिमेनिंग आल्सो. नाउ एक्सप्रेस इन kg एंड ग्राम. अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे न्यू पॉइंट ऐसा आया है कि जो सिर्फ किलोग्राम बन रहा है आपको उसको सिर्फ किलोग्राम में लिखना है, और जिन नंबर्स का किलोग्राम नहीं बन रहा है आपको उनको ग्राम्स में लिखना है. नाउ हाउ टू राइट इट? लेट्स राइट इट लाइक दिस. 4320 ग्राम्स. इसमें से किलोग्राम कितने बन रहा है? 4 किलोग्राम्स. और बाकी के जो है वो है सिर्फ ग्राम्स. राइट. सो 4 kg एंड 320 ग्राम्स. देखो यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने यहाँ पे किलोग्राम भी लिखा है. ठीक है. ये किलोग्राम हो गया और ये ग्राम भी हो गया. हमारा किलोग्राम भी बन गया एंड ग्राम भी बन गया. ठीक है. एज पर अवर क्वेश्चन. सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे. रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है लाइक हमारे मेंटल मैथ्स एंड जो हमारे मेंटल मैथ्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पे है. क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6. ओके. सो फिलहाल हम क्या करेंगे? फिलहाल हम हमारे जो मेन पॉइंट्स है पहले हम वो कवर करते जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर के, और ये जो क्वेश्चंस है इनको हम साइड में रखेंगे अभी. ठीक है. इनको वेटिंग पे रखेंगे. पहले हम हमारे बाकी के जो पॉइंट्स है हम वो कवर करते जाएंगे और बाद में फिर इनको कवर्स करेंगे. ओके. अगर ये हमारे पॉइंट्स कवर नहीं होते हैं सो मैं इन क्वेश्चंस को हमारे एग्जाम में नहीं यूज करूंगा. सो डोंट वरी. ओके. बट इन्हें हम बाद में लर्न करेंगे. ओके. बाद में सीखेंगे. नाउ इसके बाद में हमारा पॉइंट आता है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. ये आपको आएगा आपके नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है. सो तब तक के लिए वीडियो ठीक से देखना है, और वीडियो देखना हो जाने के बाद हमारे मैथ्स ग्रुप में आपको लिखना है एक मैसेज, दादा आई वॉच द वीडियो. ओके. ऑल राइट. हरि ओम.